अच्छा, स्टैटिस्टिक्स के अंदर सेंट्रल टेंडेंसीज और डिस्पर्शन के बाद एक और जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो कोवेरिएंस और कोरिलेशन का है। कोवेरिएंस जो है ये कंसेप्ट्स भी स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। हम बस यहाँ पे इनको देखते हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। बेसिकली हम कोवेरिएंस और कोरिलेशन के अंदर ये देख रहे होते हैं कि क्या जो दो वेरिएबल्स हैं, दो लिस्ट्स हैं अगर लेट्स से हमारे पास, तो उनके दरमियान रिलेशनशिप जो है क्या पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यानी कि अगर हमारे पास मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि हाइट है, ठीक है, हाइट है और उसके अलावा हमारे पास वेट है किसी स्टूडेंट का। तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं, ये दोनों जो लिस्ट्स हैं, इनमें रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यानी कि जैसे-जैसे एक स्टूडेंट हमारे पास स्टूडेंट आते हैं जिनकी हाइट ज़्यादा होती है, तो क्या उनका वेट भी ज़्यादा होता जाता है? तो ये इस तरह के अगर हम आइडेंटिफ़ाई करना चाहते हैं कि क्या इनमें कोई पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो उसके लिए हम कोरिलेशन जो है वो यूज़ करते हैं। और इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ एक वेरिएबल ऐसा हो जिसमें वैल्यू जब बढ़े तो दूसरी जो लिस्ट है उसमें वैल्यूज़ कम होना शुरू हो जाए। वो याद है हमने एक वेरिएंस और बाइस वाली 2 लिस्ट बनाई थी। एक के अंदर वैल्यूज़ बढ़ती जाती थी और दूसरी लिस्ट के अंदर जो है वो वैल्यूज़ कम होती जाती थी, ठीक है? तो इस तरह से जो है हम ये कंप्यूट कर सकते हैं यूजिंग कोवेरिएंस और कोरिलेशन, ठीक है। कोवेरिएंस जो है वो सिर्फ हमें इंडिकेट करता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव रिलेशनशिप है, और जो कोरिलेशन है वो हमें -1 और 1 के दरमियान एक वैल्यू देती है। पॉजिटिव +1 का मतलब है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है, और हाईएस्ट नंबर होता है, ठीक है। -1 है कि नेगेटिव कोरिलेशन है और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। 0 का मतलब होता है नो कोरिलेशन, ठीक है। तो लेकिन कोरिलेशन को डिफ़ाइन और करने से पहले हमें कोवेरिएंस जो है उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कोवेरिएंस जो है उसकी एक उसका फ़ंक्शन बना लेते हैं। उसको हम दो जो लिस्ट्स हैं वो पास करेंगे। एक्स एस मैं उसे कह देता हूँ, और वाइज़ जो हैं वो हमारी लिस्ट ऑफ फ्लोट दूसरी आ गई, और ये रिटर्न करेगा फ्लोट, ठीक है। इसमें मैं चेक कर लेता हूँ कि आया दोनों जो लिस्ट्स हैं उनकी लेंथ जो है वो इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अगर तो इक्वल नहीं है तो मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, लेंथ्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी मैसेज यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद मैं रिटर्न कर देता हूँ जी। आपको याद होगा हमने एक डॉट का फंक्शन डिफ़ाइन किया था जो क्या करता है कि जो दोनों लिस्ट के अंदर आइटम्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके सम करता है, ठीक है। और हमने डी मीन भी ये डिफ़ाइन किया था लास्ट वीडियोस के अंदर, जो कि मीन से सब्ट्रैक्ट कर देता है उसकी उस लिस्ट की सारी वैल्यूज़ को उस लिस्ट के मीन से, ठीक है। तो मैंने दोनों को डी मीन उस पे कॉल किया, ठीक है, और उसको डिवाइड कर दिया मैंने लेंथ ऑफ एक्स एस -1 से, जो कि कोवेरिएंस का बेसिकली फार्मूला होता है। अच्छा, अब क्योंकि कोवेरिएंस जो है वो कोई दो लिस्ट के दरमियान रिलेशनशिप जो है उसमें हम वो देख रहे होते हैं, तो हम दो लिस्ट डिफाइन कर लेते हैं। एक तो नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स, ठीक है। नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स हमें ये बता रहा है कि कौन सा यूज़र जो है उसके कितने फ्रेंड्स हैं। और एक और लिस्ट हम ले लेते हैं जी डेली मिनट्स की, कि कौन सा यूज़र कितने मिनट स्पेंड कर रहा है, ठीक है, किसी साइट के ऊपर। अब यहाँ पे आप देखें कि जिसके 100 फ्रेंड्स हैं वो डेली 1 मिनट स्पेंड कर रहा है, जिसके 49 फ्रेंड्स हैं वो अराउंड इतने मिनट स्पेंड कर रहे हैं 68.77। और हम ये देखना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स और डेली मिनट्स जो सोशल मीडिया की किसी वेबसाइट पे वो लोग स्पेंड कर रहे हैं, हमारे पास कुछ डाटा है, तो क्या उनमें कोई रिलेशनशिप है पॉजिटिव या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, सिंपल अपना जो फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया हुआ है कोवेरिएंस, उसको कॉल करेंगे, उसको दोनों लिस्ट जो है वो पास कर देंगे नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स और डेली मिनट्स की, ठीक है। तो ये हमारे पास 22 पॉइंट समथिंग आ गई।
इसमें जो वैल्यू है उसको हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते, बस हम ये देख सकते हैं कि पॉजिटिव है, वैल्यू आ रही है तो इट मीन्स के पॉजिटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोवेरिएंस है और रिलेशनशिप पॉजिटिव है, अदरवाइज़ रिलेशनशिप जो है वो नेगेटिव है। कोवेरिएंस को ही यूज़ करते हुए हम डिफ़ाइन कर सकते हैं जी कोरिलेशन का फंक्शन, ठीक है? इसमें अगेन हम 2 लिस्ट ही पास करेंगे। और इसमें ये रिटर्न करेगा फ्लोट, ठीक है? हम अगर आपको याद हो, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल लेंगे। मैं आपको अभी आप हमने अभी एक फंक्शन डिफ़ाइन किया था लास्ट वीडियो के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, तो हम एक्स एस की जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट कर लेंगे। इसी तरह से एस टी डेव वाई की जो है वो हम स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट कर लेंगे। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो x की जो है वो ग्रेटर देन 0 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो y की है वो भी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कोवेरिएंस एक्स एस वाई एस और इसको डिवाइड कर देंगे हम एस टी डेव अंडरस्कोर एक्स और इसको हम डिवाइड कर देंगे एस टी डेव अंडरस्कोर वाई के साथ, ठीक है? तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का ये स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करते हुए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और कोवेरिएंस को एक्चुअली यूज़ करते हुए हमने कोरिलेशन जो है उसको डिफाइन कर लिया। इसी तरह से लेट्स से 0 से कोई x या y जो है वो कम है, ठीक है? 0 या 0 से कम है, 0 है अगर लेट्स से, तो हम रिटर्न कर देंगे 0, ठीक है? अब अगर हम कोरिलेशन जो है उसको कॉल करें ऑन नंबर ऑफ फ्रेंड्स और डेली मिनट्स, ठीक है? तो इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास -1 और 1 के दरमियान वैल्यू आएगी, जो कि ये बता रही है एक्चुअली कि ये एक पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं दोनों वैल्यूज़, नंबर ऑफ फ्रेंड्स और डेली मिनट्स, ठीक है? तो ये बेसिकली कोवेरिएंस और कोरिलेशन का जो आइडिया है वो ये है और इसको इस तरह से हम पाइथन के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं।